PG Sarpalli Purohit, Father Visu Benjamin, Father Paul, और आज के हमारे मुख्य अतिथि फादर मनीष बारला, डिस्ट्रिक्ट के सुप्रियर फादर अमृत लकड़ा, और हमारे दाहिनी ओर आप देख रहे फादर लेओ, फादर विजय और फादर जॉर्ज, और एक एक करके सबका नाम शायद नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए भी सब हाउस से आए हुए पुरोहित, डोंगियर से आए हुए, कोचिन से आए हुए पुरोहित, और कुंजला से आए हुए पुरोहित भाई, और कुसलाइन और संत अन्ना से आए हुए धर्म बहनें, और कैथोलिक सभा के अध्यक्ष फ्रांसिस जेवियर बोदरा जी, उप सभापति पीटर मुंडो जी, और भी कैथोलिक सभा के सदस्य हैं। मैं सबों को यहाँ पे यूथ की तरफ से फादर आमंत्रित और अभिनंदन करता हूँ। और जैसे कि फादर मनीष हमारे यूथ कोऑर्डिनेटर के रूप में रह चुके हैं, और सच कुछ 2 साल में उन्होंने जो योगदान दिया है और जो हमारे बीच में प्रभाव छोड़ा है वो काबिल तारीफ है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इनके माता पिता ने जो इनका नाम रखा है मनीष, बहुत सोच समझ कर रखा है, क्योंकि मनीष का अर्थ ही होता है मन का देवता, मन को नियंत्रण करने वाला। और कितनी आसानी से वो एक चवन्नी स्माइल करके एकदम जटिल परिस्थिति में भी, हर तरह की परिस्थिति में अपने मन को नियंत्रित किया है, वो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और रहा बात सेवकाई कार्य को लेकर, तो बहुत से चीज़ों को भी याद करता हूँ मैं, जैसे कि इसी साल जो घर आशीष का कार्यक्रम था उसमें हमारे टोली में फादर को आना था, तो बहुत जलती चुपती धूप थी, लेकिन उसके बावजूद भी धूप को ना सोचते हुए निरंतर सेवा दिए, हर घर जाकर, कोई भी घर नहीं छोड़ा कैथोलिक लोगों का। और लास्ट में खाना में भी जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, एकदम जो मिल रहा है खाना खाना है, पेट भरना है, निकल रहा है। तो वो जो सेवकाई कार्य हम लोगों ने देखा, खासकर टूटी टोली के भाई बहनों, बहुत ही प्रभावित किया हमें। और हमारे बीच में हमेशा, जैसे कभी भी हम लोग वनभोज का कार्यक्रम मनाते थे तो हमारे साथ वो चले जाते थे, मना नहीं करेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, स्माइल तो बहुत अच्छा लगता था। मौसम की खुशबू हवा में होगा, आपके होने का एहसास इन फिजाओं में होगा, आपके होने का एहसास इन फिजाओं में होगा। आप जहाँ कहीं भी रहो, आप जहाँ कहीं भी रहो, आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, यही दुआ हम युवाओं का होगा, हम युवाओं का होगा। धन्यवाद।
जी शुक्रिया, परमेश्वर का शुक्रिया, फादर अमृत जिसमें हाउस का शुक्रिया, और आप सभी फादर सिस्टर और कैथोलिक सभा के बाबा सब और युवा संघ के मेरे भाइयों बहनों। तो सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही कम समय में इतने सारे लोग जमा हुए, मैं सोचा भी नहीं था कि मुझे विदाई मिलेगी, क्योंकि स्वागत के तौर पर मैं 22 तारीख को ही हो गया था। नहीं सोचा था, लेकिन मैं फादर विष्णु को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इसे अचानक ही प्लान बनाए, लेकिन आप सभी सहभागी हुए, सभी फादर सिस्टर हैं, यूथ के सभी भाई बहन और आज के इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तो सर्वप्रथम मैं फादर विष्णु को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर मैं 2 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल 2 महीना करीब हो गया है छुट्टी में। तो इन 2 सालों में उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दी, और कभी कभी बिना पूछे ही बहुत सारे चीज़ों को कर लेता था, लेकिन वह हमेशा मेरा ढाढ़स बनाते थे, मुझे प्रोत्साहन देते थे, और इसलिए मैं बहुत सारे चीज़ों को उनके बदौलत यहाँ खुद की कैथेड्रल में रहकर बहुत सारी चीज़ों को सीख पाया। और इसलिए सर्वप्रथम मैं फादर विष्णु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी फादर हैं, सिस्टर हैं, और यहाँ पारिस कम्युनिटी के जितने भी फादर हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने भी मुझको प्रोत्साहन दिया, प्यार दिया, और इसलिए 2 साल किस प्रकार बीत गया इस छुट्टी में मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि रोज दिन मैं घूमते रहता था इधर उधर। तो इसलिए एहसास नहीं हुआ कि 2 साल में रह लिया। और यूथ का कोऑर्डिनेटर होने के बाद में समय नहीं दे पाता था, इनके लिए साथ में नहीं रह पाते थे। इधर उधर व्यस्त होने के बाद व्यस्त रहते थे, और मीटिंग सब